ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्ठी माँ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, बोलो ऋषभ सागर जी महामुनिराज की जय। पंच कल्याणक महामहोत्सव की। आप लोग ध्यान से सुनिए। अभी भगवान को आने में ऋषभ सागर जी महाराज जी को आने में थोड़ी देर है। जब तक आप लोग वहीं जहां स्थान आपका है आप लोग सब बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए कि कल दोपहर से प्रभु जो है हमारी पार्टी के सदस्य बन गए हैं। पंच कल्याणक के 5 दिनों में 2.5 दिन तो प्रभु आपकी पार्टी के सदस्य और नेता होते हैं। वे भी जिस प्रकार संसार में आप आमोद प्रमोद करते हैं उसी प्रकार आपके बीच रहकर वे भी पंचेंद्रिय के विषयों को भोग कर अपने जीवन को आमोद प्रमोद में बिताते हैं। इसीलिए गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक का आधा दिवस जब तक वह समस्त संसार के भोगों को छोड़कर वन की ओर गमन नहीं करते हैं तब तक वह आपकी पार्टी के सदस्य होते हैं और आपके साथ ही हिलमिल कर रहते हैं और आमोद प्रमोद में अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन जब उन्हें वैराग्य हो जाता है और वह वन की ओर गमन कर जाते हैं और अपने हाथों से पंचमुष्टि केशलोच करके महाव्रतों को अंगीकार करते हैं, उसी वक्त से वे हमारी पार्टी के सदस्य और केवल सदस्य नहीं, वो हमारी पार्टी के अग्रणी नेता बन जाते हैं। क्योंकि दीक्षित होते ही उन्हें कितनी रिद्धियां होती हैं? 64 रिद्धि होती ना। तो एक केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़कर दीक्षित होने के साथ ही उन्हें 63 रिद्धियां एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए वे संतों के भी शिरोमणि बन जाते हैं। इसलिए हमने कहा वो हमारी पार्टी के नेता हो जाते हैं। लेकिन जब तक उन्हें वैराग्य नहीं होता है तब तक वो पंचेंद्रिय की विषयों में ऐसे निमग्न हो रहते हैं जिस प्रकार एक सामान्य संसारी पंचेंद्रिय की विषयों को भोगता है, उसी प्रकार उनके भोगों में और सामान्य मनुष्य के भोग में कोई अंतर नहीं होता है। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वह इस प्रकार आगे मोक्ष मार्ग में निकलेंगे। बहुत ही यथेष्ट भोगों को भोग करते हैं। और कल आपने देखा कि उन्होंने किस प्रकार भोगों को छोड़कर वन की ओर गमन किया। लेकिन आखिर यह कार्य उन्होंने किया क्यों? प्रश्न इस बात का उठता है कि आखिर उन्हें किस बात की कमी थी। जब वह इस धरती पर अवतरित होने के लिए अभी 6 माह का समय शेष था, उस वक्त से ही सौधर्मेंद्र पूरा स्वर्ग ही उनके आने की तैयारी में, और स्वर्ग ही नहीं यहाँ धरती भी, मनुष्य भी उनके आने की तैयारी में आनंद मग्न हो जाते हैं कि प्रभु को आना है। और वह सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर उस अयोध्या नगरी में रत्नों की वृष्टि करता है और पूरी नगरी को इस प्रकार वो सजाता है 6 माह पूर्व ही। और उस नगरी में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं रहता है।
कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं रहता है, कोई भी व्यक्ति विकलांग नहीं रहता है। वह नगरी इस प्रकार संपन्न रहती है, वह किसी प्रकार का व्यक्तियों में भी दुख नहीं देखा जाता है, जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ व्यक्ति दरिद्र अवस्था में या दुखी अवस्था में है, क्योंकि भगवान को, और उस वक्त तो भगवान नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व उनकी आत्मा में बंधा हुआ है, उसके निमित्त से वह नीचे आएंगे, उसके पहले ही ये सारी व्यवस्था हो रही है। अर्थात उनका पुण्य किस प्रकार का है, कहते हैं आचार्य परमेष्ठी, समस्त कर्मों में, पुण्य कर्मों में तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसा महापुण्य कर्म है जिसके द्वारा 3 लोग में क्षोभ को प्राप्त हो जाता है। 3 लोग में भी क्षोभ उत्पन्न हो जाता है जब भगवान का जन्म आना होता है। और सुनते हैं कि जब भगवान का जन्म होता है तो एक क्षण के लिए नरकों में भी शांति छा जाती है, ऐसा प्रतमान योग में भी कथन मिलता है। आचार्य वर्णन करते हैं, अतिशय युक्ति भरी हो सकती, लेकिन बताया उस तीर्थंकर प्रकृति के महात्मा का वर्णन करते हुए कि उसका सत्व साथ में लेने वाला जो व्यक्ति है वो जन्म लेता है तो जहां पर एक समय के लिए भी शांति नहीं है, मार काट मची हुई है, व्यक्ति अत्यंत दुखी है, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, लेकिन वहां भी एक क्षण के लिए शांति आ जाती है, क्योंकि भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया है। इस प्रकार का वह प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो इस प्रकार भगवान के जीवन में इतना महापुण्य है, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी किसी चीज की कमी नहीं है। और जब जन्म होता है उसके बाद से जब तक वह वैराग्य को धारण नहीं करते तब तक उनकी सारी व्यवस्था स्वर्ग से संपन्न होती है। यहाँ के मनुष्य लोग उनकी व्यवस्था नहीं करते हैं, सुनते वहां से उनके वस्त्र आते हैं, भोजन इत्यादि वहां से आता है, और कहना चाहिए उनका सारा कार्य जो है देवता लोग उनके आगे पीछे रहकर उनके किंकर बनकर करते हैं। इस प्रकार का महापुण्य उदय होता है, किसी बात की कमी नहीं है। फिर भी आखिर उन्होंने इस प्रकार का कार्य क्यों किया? इतना सारा वैभव सहज में मिला था और उसे ठुकरा कर वो वन की ओर क्यों चले गए? क्यों उन्होंने तिलतुष मात्र परिग्रह को भी अपने ऊपर धारण न करके समस्त का त्याग करके, आखिर उनको क्या महसूस हुआ कि वो सब छोड़कर चले गए? क्या आपको इतना सारा मिल जाता तो छोड़ के चले जाते हो? बोलो, जितना मिल जाता वो तो ठीक है, आस पड़ोस का और बटोरने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके पास तो सहज इस चीज की प्राप्ति थी, लेकिन फिर भी वह उस लक्ष्मी, उस वैभव को ठुकरा कर, लात मार कर और पीठ दिखाकर वन की ओर चले गए, क्योंकि उन्होंने इस वैभव को, इस शरीर को और इस संसार के स्वरूप को उन्होंने समझ लिया था। आचार्य परमेष्ठी उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि जगत काय स्वभावो सम्यक वैराग्यार्थम, जगत और काय के स्वभाव को जिसने सच्चे हृदय से समझ लिया और भोगों के स्वरूप को जिसने समझ लिया, इस संसार के स्वरूप को जिसने सच्चे हृदय से समझ लिया और इस शरीर के स्वरूप को, जिस शरीर को लेकर उसका संसार बना है, उस शरीर के स्वरूप को जिसने समझ लिया और इस शरीर के माध्यम से भोगने में जो वस्तु आ रही है उस वस्तु के स्वरूप को जिसने समझ लिया, वो व्यक्ति संसार में कभी भी रुचि पूर्वक नहीं रह सकता। वो इस संसार में उदासीन हो जाता है और उदासीन वृत्ति से रहने लगता है। और जिस व्यक्ति को और क्षमता आ जाती है तो वो सारे संसार का त्याग करके, जिस प्रकार जैसे कल भगवान आदि कुमार राजकुमार जिस प्रकार उस सारे वैभव को छोड़कर, उस संसार को छोड़कर और वन की ओर गमन कर गए, इसी प्रकार ये संसारी प्राणी जब इस संसार के सर्वों को समझ लेता है तो कभी भी संसार में रचने की क्रियाओं को वह स्वीकार नहीं करता है। इस संसार में आसक्त होने की क्रियाओं को कभी वह स्वीकार नहीं करता है और इस संसार की विच्छेद के लिए ऐसी जो रत्नत्रय की क्रिया है उसको अंगीकार करके वह वन की ओर गमन कर जाता है, जिस प्रकार कल आदि कुमार कर गए। और उन्होंने इस प्रकार अपने जीवन में वैराग्य को धारण किया और सुनते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के चारित्र को धारण किया है।
ऐसा दुर्धर्ष चारित्र धारण किया है। और आपको अभी पता चलेगा कि वो कैसे चारित्र को धारण करते हैं, कि उन्होंने जैसे चारित्र को धारण किया और इस प्रकार का वह संकल्प लेकर बैठ गए, क्योंकि उन्होंने स्वरूप समझ लिया था। नाहम होमि परेसिम आचार कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि कैसे व्यक्ति इस वैराग्य के मार्ग पर आता है, वो क्या विचार करता है, उसके जीवन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न कैसे होते हैं, क्योंकि सहज ये क्रिया नहीं है। कोई सहज ही राग और द्वेष के संबंध को छोड़ नहीं पाता है। और पूज्य कल महाराज जी ने आपको बताया था कि वस्तुतः द्वेष के संबंध छोड़ना तो बहुत सरल है, कांटे से कोई भी अप्रीति कर सकता है और उसे छोड़ देता है, लेकिन फूल से अप्रीति करना बहुत कठिन है। फूल से बहुत राग होता है, इसी प्रकार राग के संबंधों को छोड़ना बहुत कठिन है। और भगवान के पास तो ऐसा कोई द्वेष का संबंध नहीं था। उनको तो देखकर उनके पास ऐसी ऐसी पुण्य प्रकृतियां थी, सुभग, आदेय और यश कीर्ति, इस प्रकार जितनी भी पुण्य प्रकृतियां हैं वह बहुत ही उत्कृष्ट अनुभाग के साथ उनके जीवन में प्रति समय उदित होकर आ रही थी। और प्रत्येक व्यक्ति उनको देखकर बिल्कुल क्या होता, पागल, आप जैसे आचार्य परमेष्ठी जिधर से निकलते हैं लोग क्या हो जाते हैं, बोलो ना, क्या हो जाते हो, पागल हो जाते हो, मतलब ग्वालियर या इंदौर में भर्ती कराने लायक हो जाते हो? नहीं, ऐसे पागल नहीं। कैसे पागल? दीवाने हो जाते हैं। उसी प्रकार तीर्थंकर जब संसार में रहते हैं उनको देखकर सारे लोग दीवाने हो जाते हैं। कोई उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है, सब उनसे राग करते, कोई द्वेष नहीं कर सकता। इस प्रकार के उनके पुण्य का उदय है, लेकिन उनको भी वो छोड़कर निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं उन्होंने वो विचार किया, नाहम होमि परेसिम, न मैं परे नति मज्ज में किंची, यदि निश्चिदो जिदेंदो जादो जद जाद रूप धरो। वही व्यक्ति यथा जात रूप को ग्रहण कर सकता है। यथा जात अर्थात जात का अर्थ होता जन्म। जिस वक्त बालक का जन्म होता है उस वक्त वह जिस अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े, कुंडल और क्या अच्छी सोने इत्यादि की माला इत्यादि पहनकर जन्म लेता है ना। किसी ने देखा बालक को जन्म लेते? क्यों? जहां से आ रहा है कुछ लेके नहीं आता है? कोई नहीं लेके आता। कैसे आता है? जैसे भगवान होते हैं, जैसे आपके सामने ये मुनिराज बैठे हैं, वैसे ही उस बालक का बिल्कुल नग्न निगंधर रूप में जन्म होता है। उसको यथाजात रूप कहा जाता है। जिस प्रकार जन्म होते वक्त व्यक्ति का रूप होता है, उसी रूप को लेकर जो है व्यक्ति पैदा होता है। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है, उस वक्त बालक अवस्था में उसके जीवन में काम, क्रोध, मद मात्सर्य होते तो हैं, लेकिन वो प्रकट अवस्था में नहीं होते हैं। और जैसे जैसे ही वह बड़ा होता है और उसके मन में ये काम, क्रोध आदि का मेल बढ़ता चला जाता है। आप लोग भजन सुनते ना, भजन नहीं, वो शायद गाना है ना, बहुत पुराना, आप लोगों ने सुना होगा। क्या? बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं उनके मन पर क्या चढ़ता है? मेल चढ़ता जाता है। इस प्रकार कोई है ना गाना, हाँ, कि जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उस मन पर मेल चढ़ते जाता है। वो चढ़ते नहीं जाता है, लेकिन अब प्रभाव दिखाता है। जब बालक अवस्था में है तब यह कषाय, काम, क्रोध इत्यादि प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की उसकी क्षमता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र बड़ी होती है और ये सारे के सारे जो विकार भाव है उसके मन पर वह अधिकार जमा लेते हैं और प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इतना बड़ा होने के बाद भी, उम्र से बड़ा होने के बाद भी, यदि वह उस उम्र पर पहुंचकर जहां पर उस व्यक्ति के जीवन में राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि के विकार चरम सीमा पर है, और उस वक्त भी वह उन सारे विकारों को जीतकर और उस वस्त्र को, जिस वस्त्र के माध्यम से इन विकारों को ढाक के रखा था, और उस वस्त्र को भी फाड़कर, चीरकर वह नग्न दिगंबर धारण कर लेता है, तब आचार्य परमेष्ठी कहते हैं इसने व्यक्ति ने वीरत्व का काम किया है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विकारों को ढाकता है वो कायर है, लेकिन जो अपने विकारों को जीतकर उसके प्रतीक रूप में नग्नत्व, दिगंबरत्व धारण कर लेता है, और व्यक्ति वस्तुतः वीर प्रभु के मार्ग को धारण करके वीरत्व को अपना लेता है। कोई कवि ने लिखा ना,
क्या अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुनि मुद्रा, धर न सके दीनहीन संसारी। ये दीनहीन संसारी प्राणी जो विकारों से अभी पराजित है, वह व्यक्ति कभी भी इस यथाजात नग्न दिगंबर रूप को धर नहीं सकता, क्योंकि अंतर में विषय वासना का ऐसा झंझावात चल रहा है। प्रति समय उसके सामने पंचेंद्र के विषय आ रहे हैं और उनसे वो प्रभावित होकर हारता चला जा रहा है। और बाहर पर लोक लाज का भय है कि लोग क्या कहेंगे, मैं दिगंबर रूप धारण करके निकला और विकार उत्पन्न हो गया तो लोग क्या कहेंगे, बदनामी हो जाएगी मेरी। इस प्रकार जिसको भय लोक लाज का है, वह व्यक्ति इस प्रकार के नग्न निगंदर मुद्रा को धारण नहीं कर सकता है। लेकिन जिन्होंने अपने अंदर को विकारों को जीत लिया है, अब उनको बाहर की लोग लाज का भय इसलिए नहीं है कि वो चौपाट में भी निकल जाए, लेकिन उनके मन में यदि विकार नहीं है तो इस शरीर में भी विकृति कभी आ नहीं सकती है। ये इस बात का प्रतीक है कि वह इस चौपाट पे भी, चौराहे पर भी दिगंबर होकर विहार करते हैं और निर्भय होकर विहार करते हैं। अब किसी प्रकार की लोक लाज का उन्हें डर नहीं है, क्योंकि वह दीनहीन नहीं है। और ये संसारी प्राणी दीनहीन इसलिए है क्योंकि विषयों का भी गुलाम है। जिसने अपने मन को गुलाम बना लिया, वह व्यक्ति इस संसार को भी जीत लेता है। लेकिन जो मन का गुलाम बन गया, वो इस संसार की प्रत्येक वस्तु से हार जाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उसको प्रभावित करती रहती है। तो प्रभु ने कल इस स्वरूप को समझ लिया था, ना हम होमि परेसी, मेरा यहाँ इस संसार में रत्ती मात्र भी, अणु मात्र भी मेरा यहाँ कुछ नहीं है। चाहे वो अचेतन पदार्थ हो, चाहे चेतन पदार्थ हो, चाहे मेरे माता पिता हो, भाई बहन हो, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे पाला, जो मेरे साथ खेले हैं, इस प्रकार होने के बाद भी वह मेरे साथ नहीं जाते। मैं अकेला आया हूं और अकेला चला जाऊंगा। इस प्रकार का जब उन्हें संसार का स्वरूप पता चल जाता है और संसार के जितने भी यहाँ संबंध है सारे के सारे स्वार्थ पर आधारित हैं, इसलिए इस संसार में कभी भी मुझे निमग्न नहीं होना है। कर्म के कारण निमग्न हो गया हूँ, लेकिन आज मुझे नीलांजना की मृत्यु के बाद ये समझ में आ गया है कि कोई भी यहाँ शाश्वत नहीं है। जब देवों का शरीर भी शाश्वत नहीं है, जिन्हें अमर कहा जाता है, तो मैं तो मर्त्यलोक में पैदा हुआ हूँ, ये मेरा शरीर शाश्वत कैसे हो सकता है। इसे एक दिन जाना है, ये शरीर जाए उसके पहले ही मैं इससे राख छोड़ देता हूँ, इसके पोषण में जो मेरा भाव लगा था उसे छोड़ देता हूँ। और इस प्रकार ना हम होमि परेसी, न मैं मरे न मैं परे, नत्ति मज्ज किंची, और पर वस्तु भी मेरी नहीं है और मैं पर वस्तु का नहीं हूँ। संसार में व्यक्ति पर वस्तु को अपना बनाता है और अपने को पर वस्तु का, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इस प्रकार का भाव संसारी व्यक्ति के आता है। लेकिन जो संसार का स्वरूप समझ लेता है, न आप मेरे हैं न मैं आपका हूं, इस प्रकार जो निश्चित मति को धारण करता है, वो व्यक्ति पंचेंद्रिय को जीत कर यथाजात रूप को धारण कर लेता है और समझ जाता है इस संसार में यदि कोई है भी अपना तो कौन है। संसारी व्यक्ति तो अपना नहीं है, लेकिन संसार में रहकर जो संसार के विच्छेद के लिए क्रिया कर रहे हैं, ऐसे पंच परमेष्टि जो क्रिया कर चुके हैं, ऐसे सिद्धत्व को प्राप्त परमेष्टि, और जो अभी उस लाइन में बिल्कुल प्रत्याशक्ति को लेकर निकट में है, ऐसे अनंत परमेष्टि, और जो उस मार्ग पर चल रहे से आचार उपाध्याय और साधु पंथ परमेष्टि, ये पांच परमेष्टि ही मेरे लिए शरणभूत है इस संसार में। और यही मुझे इस संसार से तिरा सकते हैं। इनकी भक्ति, इनकी श्रद्धा और इनके प्रति पूजन अर्चन, ये मुझे इस संसार से पार ले जा सकते हैं। इस प्रकार की निश्चित मति उसकी हो जाती है। घंटी बज गई है और प्रभु के आने का टाइम हो गया। इस प्रकार चतुर्थ काल में ऐसी घंटी नहीं बजती थी। सुन रहे हो, ये घंटी इसलिए बजी क्योंकि आज के श्रावक सोए पड़े रहते हैं 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक। इसलिए ये आपको बजा के बताएं कि भैया मुनिराज की चर्या का समय हो गया, आप थोड़ा जागृत हो जाइए। और इस प्रकार उन आदि वृषभ सागर महाराज जी ने
और निकल भी गए हैं। देखिए आपके सामने कि उन्होंने 6 महीने का योग धारण किया और 6 महीने का योग धारण करके उन्होंने उपवास के माध्यम से अपनी चर्या को निभाते रहे, ध्यान में लीन रहे। लेकिन 6 माह बाद उन्हें इस प्रकार का विकल्प हुआ कि उत्कृष्ट से 6 माह का योग धारण तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद साथ में पेट भी लगा हुआ है और क्षुधा वेदनी भी परेशान करती है। 6 माह तक तो उस पर विजय प्राप्त की है, लेकिन उसके बाद विजय प्राप्त करना अशक्य हो गया है। इसीलिए वह उस आहार क्रिया के लिए उठते हैं और मुनिराज आहार क्रिया के लिए उठते हैं। उसके पीछे भी कारण होता है कि वह कभी भी अपने शरीर की पुष्टि के लिए, शरीर के पोषण के लिए, तेज को प्राप्त करने के लिए, शरीर में बल प्राप्त करने के लिए, रसना इंद्रिय की तृप्ति के लिए कभी भी आहार को नहीं उठते हैं। जब भी आहार को उठते हैं तो क्षुधा वेदनी जब सताती है और वह उसका प्रतिकार करना अशक्य हो जाता है, तब वह आहारचर्या के लिए निकलते हैं। और भी कारण बताए हैं। वैयावृत्ति की सिद्धि के लिए यदि स्वयं के शरीर में शक्ति नहीं होगी तो वो दूसरे की वैयावृत्ति कैसे कर पाएंगे। इसलिए वैयावृत्ति की सिद्धि के लिए, स्वाध्याय की सिद्धि के लिए, संयम की सिद्धि के लिए और विशेष तप के लिए आतापन योग, अभ्रावकाश योग और वृक्ष मूल योग, इस प्रकार योग लगाने के लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता होती, तब आहार की क्रिया को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार आदि वृषभ सागर मुनिराज भी, महामुनिराज आहारचर्या को 6 महीने बाद निकले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सुनते हैं कि प्रतिदिन निकलते 6 महीने तक उन्हें आहार का लाभ नहीं हुआ। 6 महीने का तो उपवास हो गया, लेकिन उसके बाद 6 महीने का पुनः प्रतिदिन वह आहार के लिए निकलते थे, लेकिन लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो आचार्य परमेष्ठी वर्णन करते हैं कि उस वक्त व्यक्ति इतनी रुजुता को लिए थे कि उन्हें आहार प्रक्रिया का ज्ञान नहीं था कि 9 प्रकार की जो विधि होती है आहारचर्या की वह कैसे होती है। इस प्रकार का ज्ञान उन्हें नहीं था कि कैसे भगवान चर्या को निकलते हैं तो उन्हें कैसे पड़गान करना है, उन्हें कैसे अपने आहार चौके में बुलाना, इस प्रकार की विधि का ज्ञान नहीं था। आपका पुण्य है कि आचार्य परमेष्ठी महाराज के यह कृपा से आपको नवधा भक्ति याद है, लेकिन उस वक्त उन्हें नवधा भक्ति याद नहीं थी। बताइए 9 प्रकार की भक्ति कौन सी होती है? याद है? हाँ, पड़गाहन, और पड़गाहन के बाद यदि मुनिराज आ गए तो उच्चासन, और उसके बाद उनके पादों का प्रक्षालन करके गंधोदक सिर पे लगाना, उसके बाद उनकी पूजा, उसके बाद नमस्कार, फिर मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि और आहार की शुद्धि। इस प्रकार 9 प्रकार की जो विधि है उसी विधि से मुनिराज पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त श्रावकों को पता नहीं था। और ऐसा वर्णन जिनसेन महाराज करते, बहुत आश्चर्य की बात है कि उस वक्त व्यक्ति कितनी ऋजु प्रकृति के थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। उस वक्त जैसे आदि वृषभ सागर मुनिराज आहार के लिए निकलते थे तो व्यक्ति जो है थाल में, ये कि महाराज जी जो है बिल्कुल दरिद्र है, नग्न है, इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, थाल में हीरे जवाहरात सजा कर ले आते थे। मुनिराज जी ये ले लीजिए, आपके पास नहीं है आप इसको ग्रहण कीजिए। कुछ लोग थाली सजाकर ले आते, 6 महीने का उपवास है इसलिए इनको भोजन करना है, भोजन तो करना है लेकिन उसकी विधि क्या है पता नहीं, सीधे थाली सामने ले आते थे। ये 56 प्रकार के भोजन है, भगवान इसको आप ग्रहण कीजिए। अब मुनिराज अपने हाथ से ग्रहण तो करेंगे नहीं, विधि पता नहीं थी। और ये वर्णन मिलता है कि यहां तक उन लोगों ने अपनी अज्ञानता के कारण किया। मुनिराज पहले जो है संसार में थे तो खूब पंचेंद्र की भोग भोगते थे, अब उनके पास कोई है नहीं तो वो अपनी कन्याओं को आगे करके कि ये कन्याएं आपके लिए मैं भेंट करता हूं, भगवान इसको स्वीकार कीजिए। इस प्रकार उन्होंने 6 माह तक वह मुनिराज नगर में निकलते थे तो इस प्रकार उनको भेंट देते थे। कभी कोई भोजन की भेंट देता था, कभी रत्नों की भेंट देता था, कोई अपनी पुत्रियों को भेंट देने के लिए उनके लिए निवेदन करता था। लेकिन मुनिराज सबको देखकर निकल जाते थे, वह समझते थे मेरे तीव्र अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए किसी को विधि ज्ञात नहीं हो रही है, इसलिए मुझे यह भी सहन करना है। और प्रतिदिन 6 माह तक के लिए वह प्रतिदिन उठते थे। कोई कहता है प्रतिदिन उठने की क्या जरूरत है, एक दिन उठ जाते, लेकिन जब तक आहार का लाभ नहीं होगा तब तक वह पुनः अगला योग धारण कैसे करेंगे। इसलिए 6 माह के लिए वह 6 माह तक जब तक आहार नहीं मिला, ऐसी 6 माह की कोई गिनती नहीं थी कि 6 माह मुझे उठना ही है, लेकिन जिस दिन आहार का लाभ होगा उसके दिन बाद पुनः योग। क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं वे वर्धमान चारित्र के धारी होते हैं, वे
जो योग एक बार धारण कर लेते हैं उसके बाद उस योग में वृद्धि करेंगे, उसको घटाएंगे नहीं। मान लो आदि सागर मुनिराज ने 6 महीने का प्रथम योग धारण किया, तो उसके बाद आहार के बाद पुनः वह 6 माह ही अगला योग धारण करेंगे। ऐसा नहीं कि 1-2 माह का धारण करके पुनः आहार को उठ जाएंगे, ऐसा नहीं, जीवन भर 6-6 माह का उपवास चलेगा। जैसे भगवान महावीर स्वामी जो आपके वर्तमान शासन नायक है, सुनते हैं वो 2 उपवास के साथ उन्होंने दीक्षा धारण की थी और अपने जीवन में वो 2-2 उपवास करते चले गए, 1 आहार और 2 उपवास। उसको बढ़ा भी सकते हैं और बढ़ाया भी होगा, लेकिन कभी कम नहीं किया, क्योंकि वर्धमान चातुर्य के धारी होते हैं इस प्रकार। तो पुनः वह 6 महीने तक वह मुनिराज निकलते रहे, लेकिन उन्हें आहार का लाभ नहीं मिला, क्योंकि श्रावकों को ज्ञान नहीं था। और वह आदि ऋषभ सागर मुनिराज भी जो है दीक्षित होते ही मौन हो गए, उन्होंने किसी को विधि का ज्ञान नहीं कराया। अब लोगों को ज्ञान नहीं था, तो जिस प्रकार जिसको जो इच्छा होती थी वो उनके सामने निवेदन करता था, लेकिन उस निवेदन को वह स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि ये विधि में नहीं है। और इस प्रकार पुनः आपके सामने निकल रहे हैं आदि सागर महाराज, ऋषभ सागर महाराज जी। लेकिन देखिए होता क्या है कि आप पात्र के गुणों की तो गवेषणा करते हैं कि हमारे यहाँ उत्तम पात्र आना चाहिए, हम उत्तम पात्र को आहार दें, और उनके आहार नहीं होते तो आपके मन में थोड़ा सा खेद उत्पन्न होता है। लेकिन आप नहीं सोचते हम उत्तम दाता हैं कि नहीं। उत्तम पात्र में रत्नत्रय विशुद्ध रूप से होना चाहिए, ये बात है, लेकिन दाता में भी किस प्रकार के गुण होना चाहिए उसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। दाता भी गुणवान होता है, यदि पात्र गुणवान है तो दाता को भी गुणवान होना चाहिए। उस दाता में 7 प्रकार के गुण होना चाहिए, और आप ऐसे अतिक्रमण कर लेते हैं। अपने जो आंगन है वहां पर खड़े होना चाहिए, आपका ये गुण भी है, लेकिन अपने आंगन को पार करके दूसरे के आंगन में भी आ जाते हैं और वहां पर आप अतिक्रमण कर लेते हैं। और कई बार आचार परमेष्टि बताते हैं, और पूज्य महाराज जी भी कई बार बताते कि उनके साथ भी ऐसी घटना घटित होती है। पड़गान में थी तो 2-4 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन परिक्रमा में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे बढ़ता ना, उसी प्रकार 2 के फिर 8, 8 के 16, 16 के 32 और चौके में पहुंच जाते हैं, तो पता ही नहीं, संख्या ही नहीं पता चलती। यह आहार की विधि नहीं है बंधुओं, इससे आपको पुण्य का लाभ नहीं होगा और कर्मों की निर्जरा भी नहीं होगी। आहार विधि से देना चाहिए। जिसने पड़गान किया है उसी को उस प्रकार की नवदा भक्ति पूरी हुए बिना आपको आहार का लाभ नहीं मिल सकता है। आप बिना नवदा भक्ति की यदि आहार देंगे तो आप आहार तो दे रहे हैं, आपकी क्रिया तो शुद्ध होगी, लेकिन आपको कर्मों की निर्जरा उस प्रकार नहीं हो पाएगी और न ही दान देने का फल मिल पाएगा। इसलिए आगम में नवदा भक्ति का वर्णन किया गया है। पूर्ण नवदा भक्ति करके ही आपको आहार का लाभ होगा। ये भगवान का पड़गान नहीं हुआ है। श्रावकों ने अज्ञानता के कारण उन मुनिराज को रोक लिया है जबरदस्ती, और वो क्या करें, जब रास्ता नहीं मिलेगा तो जाएंगे कहाँ, और वो परिक्रमा लगाने लगे। लेकिन जैसी रास्ता मिला वो विहार कर गए, क्योंकि ये विधि नहीं थी। विधि मिलाना जरूरी है, और ऐसे 1-2 दिन नहीं 6 माह तक श्रावक विधि नहीं मिला पाए। और भगवान जो है गांव पे गांव विहार करते रहे, और सुनिए विहार करते करते वे हस्तिनापुर के नगर के बाहर उद्यान में आकर ठहरे। और उस वक्त एक आश्चर्यकारी घटना हुई कि जब वह शाम को विहार करते हुए उद्यान में आके ठहरे, तो उसी वक्त राजा श्रेयांश और राजा सोम को उनके परिवार में एक ऐसा महा उत्सव हुआ कि राजा श्रेयांश ने, हो गया नहीं हुआ अभी, सोदर इंद्र परिवार, ये तो गलत बात है। देव सुनो, तुम्हें तो पड़गान का अधिकार ही नहीं है। कल पूज्य बड़े महाराज जी ने आपको बताया था कि आप भगवान के साथ संसार अवस्था में तो रह सकते हैं, उनकी सारी क्रियाओं को कर सकते हैं, क्योंकि आपने वह कार्य किया है। लेकिन उसके बाद जब भगवान संयम को धारण कर लेते हैं तो दूर से बैठकर आप भक्ति कर सकते हो, तांडव नृत्य कर सकते हो, उनके करीब जाकर उनकी क्रियाओं में अनुभाग नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके पास संयम का लेश मात्र भी नहीं है। जो व्यक्ति संयम को धारण कर सकता है वे भगवान की क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास संयम का अंग भी नहीं है और स्वप्न में भी वो संयम धारण नहीं कर सकते हैं, उन्हें इस प्रकार की क्रियाओं को करने का अधिकार नहीं है।
उस वक्त सौधर्म इंद्र की आंखों में भी आंसू आ सकते हैं, वस्तु तो देवता रोते नहीं है, फिर भी एक भाव बता रहा हूं कि उस वक्त जब देखते होंगे पड़घान की विधि तो सौधर्म केंद्र में भी आंखों में आंसू आ सकते होंगे कि देखिए ऐसे महापुण्य कार्य को मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास ऐसी क्षमता नहीं है, बाकी सब कुछ है लेकिन भगवान के आहार देने का सौभाग्य नहीं है। इस प्रकार उसके जीवन में क्योंकि संयम नहीं है। तो भगवान ऋषभ सागर मुनिराज जब उद्यान में आकर ठहरते हैं तो उसी वक्त राजा श्रेयांस को सुबह सुबह बहुत अच्छे 5-6 स्वप्न आते हैं और वह अपने ज्योतिष से जाकर पूछता है इन सपनों का फल क्या है। तो ज्योतिष महाराज की आंखें भी चमक जाती और खुशी से उछल जाते कि भगवान आपका महापुण्य उदय आ गया है। क्या आ गया है भैया बताओ तो, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, ये तो पुण्य है ही, लेकिन क्या हुआ भगवान आज आपका ऐसा महापुण्य उदय में आने वाला है कि आज आप संसार में अमर कीर्ति को प्राप्त हो जाओगे। आपके यहाँ पर धर्म का चक्र धारण करने वाले धर्म चक्रवर्ती तीर्थंकर मुनिराज आपके यहाँ आतिथ्य ग्रहण करने आ रहे हैं, आपके यहाँ पधारने आ रहे हैं। इस प्रकार स्वप्न का फल सुनते ही राजा श्रेयांस और सोम की आंखों में हर्षाश्रु उठाते हैं कि देखिए मेरा भी ऐसे महापुण्य का उदय आया है। और राजा श्रेयांस उस व्यक्ति को कि यहाँ पर ऐसे ऐसे महा व्यक्तित्व पड़े हैं, चक्रवर्ती जैसा जिसने 6 खंडों को पराजित किया था, और राजा श्रेयांस भी उस चक्रवर्ती के अंडर में रहने वाला एक मांडलिक राजा है, लेकिन उसको चक्रवर्ती को गए स्वामी को वह लाभ नहीं हुआ। इस सदी का प्रथम कामदेव बाहुबली को लाभ नहीं हुआ। इस सदी की प्रथम गणिनी बनने वाली जो ब्राह्मणी और सुंदरी है, जिन्होंने इस युग में प्रथम स्त्री होकर आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण किया, ऐसे ब्राह्मणी और सुंदरी को भी वो सौभाग्य नहीं मिला। और यहाँ तक उनकी माता और पिता नाभि राय और मरु देवी को भी यह सौभाग्य नहीं मिला। उनकी पत्नी जो उनको रोज भोजन कराती सी नंदा और सुनंदा, उनको भी इस प्रकार का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन पृथक एक व्यक्ति को राजा श्रेयांस को सौभाग्य मिला, लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत मार्मिक घटना है। राजा श्रेयांस को यह सौभाग्य क्यों मिला, सुनना बहुत ध्यान से कि देखिए व्यक्ति के जीवन में राग के कैसे कैसे संबंध होते हैं। इस भाव से पूर्व जब आदिनाथ का भाव था, उससे पूर्व यह श्रेयांस राजा और आदिनाथ भगवान, इससे 10वें भाव पूर्व में एक वज्रजंग नाम का राजा था, और वह राजा था और यह श्रेयांस राजा, उनकी पत्नी श्रीमती नाम की उनकी पटरानी थी। ये दोनों पति पत्नी के संबंध में वहां रहते थे और उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार दान दिया था। उस आहार दान के फल से उन्होंने उत्तम भोग भूमि की आयु का बंद करके वहां पर उत्पन्न हुए, और क्रम से देखिए राग के संबंध वो दोनों एक दूसरे के आसपास ही पैदा होते थे और उनका आपस में संबंध होता था। और धीरे धीरे करके जब वह आदिनाथ भगवान की पर्याय में आए और वह श्रीमती का जीव जो राजा वज्रजंग था, उनका जीव यह आदि कुमार की पर्याय में आए, और वह श्रीमती का जो जीव था वह राजा श्रेयांस की पर्याय में उत्पन्न हुआ। वह उनकी पत्नी था और ये पति थे। वह पत्नी प्रतिदिन उन्हें राग पूर्वक आहार कराती थी और उनके मन माफिक जो व्यंजन बनाती थी, और उसका प्रभाव देखिए कि यहाँ पर भी जब वो मुनिराज बन गए हैं तब भी प्रथम आहार कराने का सौभाग्य उसी जीव को मिला जिसने 10वें भाव पूर्व उन्हें राग पूर्वक आहार कराया था। लेकिन आज राग पूर्वक नहीं, धर्मानुक्त राग पूर्वक आहार कराएंगे। उस वक्त पंचेंद्र विषयों का राग था, लेकिन आज उनके प्रति वैराग्य रूप, उनके प्रति धर्मानुराग रूप भक्ति है, और उस भक्ति पूर्वक उनको आज आहार कराएंगे। तो देखिए उन्होंने पूर्व भाव में जिस प्रकार का आहार दिया था, और आदिनाथ जब सुबह उठते हुए और आहार चर्या को उठे, और जैसे वह श्रेयांस राजा, उसे विधि ज्ञात नहीं है, बस पता है मेरे आंगन में आज तीर्थंकर अतिथि बनकर आ रहे हैं, लेकिन उसे विधि ज्ञात नहीं। और जैसे ही वह
आदिनाथ वृषभ सागर मुनिराज की एक झलक देखता है और उसे जाति स्मरण हो जाता है कि पूर्व भाव में मैंने इन्हीं के साथ इनकी पत्नी बनकर आहार दिए थे और उस वक्त नवदा भक्ति पूर्वक पढ़ाया था। और क्या होती नवदा भक्ति, उसी वक्त उसे ज्ञात हो जाती है और वह नवदा भक्ति पूर्वक राजा श्रेयांश को पढ़ाते हैं। और देखिए यहाँ पर भी आदि सागर वृषभ सागर मुनिराज का पड़गाहन राजा श्रेयांश और राजा सोम के यहाँ हो चुका है और वह पड़गान करके अपने महल में और महल के भी जो आहार कक्ष है वहां पर ले जाकर उन्हें ले गया है। और वह उन्हें, हे भगवान, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, उच्चासन ग्रहण कीजिए, ये उच्चासन शुद्ध प्रासुक है और आपकी विधि के योग्य है। इस प्रकार उन्होंने उच्चारण किया है और वह वृषभ सागर मुनिराज उनके वहां पर जाकर चौके में उच्चासन पर विराजमान हो रहे हैं। और इस प्रकार पड़गान हुआ है। और आज वो कौन सी तिथि थी, कब हुआ था भगवान आदिनाथ का प्रथम आहार, बोलो? हाँ, वैशाख शुक्ला तीज के दिन, जिसे अक्षय तृतीया, वो तृतीया ऐसी है जो अक्षय हो गई है। अक्षय क्यों हो गई है? क्योंकि वह मुनिराज जो 63 रिद्धि के धारी हैं और उनके चौके में आने के कारण उस श्रेयांश राजा का चौका उस दिन अक्षीण महानस हो गया था कि उस वक्त यदि चक्रवर्ती का कटक भी भोजन कर जाए और पूरा भरत क्षेत्र और आहार कर जाए तो भी वो आहार खत्म होने वाला नहीं था। इस प्रकार अक्षय उनका चौका बन गया था, इसलिए उसी दिन से वह तृतीया अक्षर तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। और इस प्रकार उनका आहार होता है। और एक और आश्चर्यकारी घटना सुनिए कि आदिनाथ भगवान जब उन्हें केवल ज्ञान होगा और केवल ज्ञान के बाद जब प्रथम उनकी देशना खिलेगी तब धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी और वह धर्म तीर्थंकर कहलाएंगे। लेकिन उससे पहले ही एक तीर्थंकर और उत्पन्न हो गए थे। कौन? उसके पहले ही भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान जब होगा उसके बाद उनकी जब देशना खिलेगी तब धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होंगी और वह धर्म तीर्थंकर कहलाएंगे। लेकिन उसके पहले अक्षय तृतीया के दिन राजा श्रेयांश और राजा सोम ने जब प्रथम मुनिराज को आहार दिया, उसी दिन से दान तीर्थ की प्रवृत्ति हो गई और राजा श्रेयांश और राजा सोम दान तीर्थंकर के रूप में प्रचारित और प्रसिद्ध हो गए, जिनकी आज भी जय जयकार होती है। और आज भी आप उस अक्षय तृतीया को बहुत उत्साह से मनाते हैं क्योंकि आज प्रथम मुनिराज का आहार हुआ था। तो जैसे हम उत्तम पात्र की गवेषणा करते हैं उसी प्रकार दाता को भी उत्तम होना चाहिए कि उसके जीवन में भी 7 गुण होना चाहिए। उसके जीवन में उन पात्र के प्रति अत्यंत श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति 2 गुण है। और उसके जीवन में संतोष होना चाहिए। संतोष का अर्थ यह है कि वह पड़गान के लिए खड़ा है और मान लो उसके आंगन में यदि वह पात्र नहीं आते हैं तो कभी भी उद्विग्न नहीं होना चाहिए। यदि पड़ोसी के यहाँ आ गए तो आश्चर्य नहीं रखना चाहिए कि उनके यहाँ क्यों आ गए और मेरे यहाँ क्यों नहीं आए, और उसके यहाँ आ गए तो भी कोई बात नहीं, कम से कम इन मुनिराज का आहार तो हो गया है, पड़गान हो गया है, अब उनका आहार भी संपन्न होगा। और बैठकर इस प्रकार की भावना भानी चाहिए कि भगवान इस 3 लोक में तो नहीं उठेंगे, लेकिन जहां जहां कर्म भूमि की रचना है, जहां जहां पर ऐसे संयमी मुनिराज आहार के लिए उठे हैं, उनका आहार निर्विघ्न निरंतर संपन्न हो जाए ताकि उनके जीवन में संयम की वृद्धि हो। इस प्रकार के भाव भाना चाहिए। तो संतोष वृत्ति जिसके पास होती वो भाव भाता है और उसके पास विज्ञान अर्थात विवेक होना चाहिए श्रावक के पास। और आज इस विवेक की बहुत ही कमी है। धक्का मुक्की देकर आहार देने की प्रयास करते हैं। ये धक्का मुक्की से आहार नहीं होता है। धक्का मुक्की से तो फिल्म का, टाकीज का टिकट मिल सकता है। ये फिल्म और टाकीज नहीं है, ये महान क्रिया है। एकदम संतोष के साथ यदि मान लो नहीं भी देने को मिला लेकिन आप अनुमोदन ना करें, उसका भी उतना ही फल है जितना देने का फल है। ऐसे तिर्यंज जो आहार दान देने के योग्य नहीं होते हैं, वे उस दान की अनुमोदना बाहर से खड़े होकर तिर्यंज भी सुनवो उस दान की अनुमोदना करके उत्तम भोग भूमिका बंद करते। तुम श्रावक अकेले, तुम्हारे इस प्रकार का अधिकार नहीं है। तिर्यंज भी बाहर खड़े होकर
उस दान की अनुमोदना, एक गैया आपके दरवाजे पर खड़ी हो मुनिराज का आहार देख रही है, एक कुत्ता खड़ा है वो देख रहा है, आपको पता नहीं वह उस दान की अनुमोदना करते हुए उत्तम भोग भूमिका बंद कर रहा है, इसको लगता है कि हम देंगे तभी होगा। ऐसा नहीं, यदि अनुमोदना भी कर लोगे, शुद्ध मन से करोगे तो उतना ही फल मिलेगा जितना देने में। इसलिए विवेक के साथ आहार दान देना चाहिए, धक्का मुक्की और जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इतनी सारी भीड़ लगा लेते हैं और वहां पर मुनिराज आहार लेने के लिए गए हैं एकदम शांति से, और वो स्वयं मौन वृत्ति धारण करके आहार ले रहे हो और आप चिल्ला चिल्ला के आहार देते हो। तो क्या होगा? ये दान की प्रक्रिया नहीं, बिल्कुल शांति से जब आप बोलते हैं तो उस वक्त सामान जो आपके हाथ में आपका मुख से थूक उचटकर उसमें चला जाता है। ये महान अशुद्धि हो गई, अभक्ष पदार्थ आपने दिया, आपको महान पाप का बंध होगा। इसलिए मौन वृत्ति धारण करके विवेक के साथ आहार देना चाहिए, ये उसका विवेक गुण है। और क्रम से आप लाइन बनाकर एक एक ग्रास देकर पूरे, आचार्य महाराज कहते हैं कि जितने भी इस क्षेत्र पर श्रावक में सबसे आहार ले सकता हूं, मुझे किसी से नहीं लेना ऐसा नहीं है, लेकिन यदि एक एक आकर और शांति से आहार देता चला जाए तो मैं सबसे लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक साथ धक्का मुक्की करके भीड़ बढ़ाते हैं तो वह आहार की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए आचार्य महाराज फिर लेते नहीं है। यदि एक एक देते जाए तो वो किसी से मना नहीं करेंगे, क्योंकि उससे तो उनको भी छठा भाग मिलने वाला है। लेकिन आप विवेक से देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस प्रकार उसकी ये गुण है। और एक और अलोल्य गुण निर्लोभता, कि श्रावक के पास अलोल्य गुण होता है। और देखते हैं आज भी वो होता है कि श्रावक के चौके में चले जाते हैं और पूरा आहार होने के बाद, महाराज जी आपने कच्चू नहीं लो, तो क्या कर रहे थे? खड़े खड़े बातें कर रहे थे, का कुछ तो लिया है। लेकिन ये अलोल्य गुण है। क्या है? कि आपने कुछ नहीं लिया और आप कुछ लेते नहीं, भले आप रस मिश्रित भोजन ले रहे हैं, लेकिन आप अपने अलोल्य गुण के कारण कहते हैं आप कुछ ले ही नहीं रहे महाराज जी। इतनी मतलब श्रद्धा भक्ति से हमने अपने लिए भोजन तैयार किया और सोचा था कोई अतिथि आएगा तो इसमें से विभाग करके दे देंगे, लेकिन आप कुछ ले ही नहीं रहे। इस प्रकार अलोल्य गुण और शक्ति एक उसका गुण, जितनी शक्ति होती है उसके साथ दान करता है। इस प्रकार उनके आहार, अब पूजा संपन्न होने वाली है, अब आप बिल्कुल शांति से उनके आहार देखिए। और यह आहार की चर्या भी आपके गुणों के माध्यम से संपन्न। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस ममास्तु देवी द्वादशंग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य निर्यात पूजन सचिन पूजन की जय। आदि ऋषभ सागर जी महामणिराज की जय।